ये आवाज तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएं। एक बार सभी कमेंट करके बताएं कि आवाज और वीडियो क्वालिटी क्या क्लियर है, अब कोई समस्या तो नहीं है। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो थोड़ी सी समस्या हुई थी आवाज में, टीम आई और समस्या दूर कर दी। तो अच्छा वीडियो नहीं है, ये किसने बोला? वीडियो तो दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिएगा। हाँ, जिनको वीडियो दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है, वो एक बार क्या कर ले, सेशन को रीज्वाइन कर ले, ठीक है ना। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज की आपकी क्लास जो है आज के लिए ही ऐड किया गया था, लेकिन कल भी एक क्लास में ऐड करवाऊंगा, है ना। कुछ चीजें छूट रही है, हम किसी भी चीज को छोड़ के नहीं चलेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी मैं यहाँ पर जानकारी दे दूं कि एमसीक्यू यहाँ पर क्लास में मॉक 5 लिखा हुआ है, लेकिन आज मैं एमसीक्यू नहीं करवाने वाला, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। और लगभग 3-4 दिनों से मैं हॉस्पिटल में ही था, वहां से आके क्लास लेके फिर जाता था, तो जिस कारण से क्वेश्चन टाइप नहीं हुए। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और अभी तक क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, उन सबको मैं यहाँ पर लिखवाते हुए चलूंगा। तो सभी लोग पेज और पेन लेकर चलेगा, फटाफट हम यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। जिनको भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार सेशन को रिज्वाइन कर लीजिए, है ना। जिनको भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ सब कुछ ठीक हो चुका है, सेशन को आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा। अब क्लियर दिख रहा है? एक बार सभी लोग बताएं, फिर बढ़ते हैं आगे। अच्छा नहीं आ रहा, रुकिए फिर मैं ही कर लेता हूं, ठीक है ना। मैं ही रिज्वाइन कर रहा हूं, 2 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। अब आ रही है, अब आ रही है, अब क्लियर है? एक बार सभी लोग बताएं ऑडियो वीडियो। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सब की लिस्टिंग में लेकर आया हूं, है ना। अभी भी नहीं दिख रहा? वीडियो नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? क्या सभी को वीडियो दिखाई नहीं दे रही है? किसी को भी वीडियो दिखाई नहीं दे रही? अगर किसी को दे रहा है तो वो लिखे वीडियो विजिबल है, जिसको नहीं दे रहा है वो लिखे कि वीडियो विजिबल नहीं है। वीडियो नहीं दिख रहे हैं, सारे लिख रहे हैं वीडियो नॉट विजिबल। आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो, क्या आवाज आ रही है सभी को? हेलो, चलिए अब ठीक है। तब से मैं कितनी सारी चीजें पढ़ा दिया, यहाँ स्क्रीन पर सब कुछ अच्छे से चलते हुए दिखाई दे रहा था, आप सबके कमेंट भी दिखाई दे रहे थे, मैं पढ़ाया जा रहा था। क्या अभी तक आप लोगों की क्लासेस नहीं चली थी? एक बार सभी लोग बताए, फिर शुरू से मैं स्टार्ट करूंगा, है ना। और ये जो चीजें हैं ना, सर में दर्द कर दिया। आधे घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ, आधे घंटे से, और आप सभी के समक्ष कोई भी डेटा जा ही नहीं रही है। एक बार फिर से सभी लोग कमेंट कर देंगे, क्या अब सब कुछ ठीक है?
ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, क्योंकि शुरू में ही छूट गया होगा, देखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है ना, एग्जाम बहुत करीब है, और क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा नोट करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैंने आप सभी को पहले ही बताया था, और जिस कारण से मैं एमसीक्यू टाइप नहीं कर पाया, लेकिन एमसीक्यू से ज्यादा चीजें यहाँ पर देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिएगा, कुछ यहाँ पर शब्द हैं जो चर्चे में रहे हैं, इसका फुल फॉर्म आप सभी से पूछे जा सकते हैं। तो एक हमने देखा था, है ना, कि मिशन लाइफ प्रारंभ की गई। इसमें जो लाइफ है, लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, दैनिक दिनचर्या है, ये हमारा इस तरीके से होना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट जो है उसको नुकसान ना मिले। जैसे दुकान मान लीजिए 500 मीटर दूर है, तो वहां पर पैदल चले जाएं, है ना, पैदल चले जाए, साइकिल चले जाए, इससे हमारा हेल्थ भी बेहतर रहेगा और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। फिर यहाँ पर एक गोवर्धन योजना चर्चे में रहा है, यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, यानी कि जो हमारा यहाँ पर प्लान है गवर्नमेंट का कि वेस्ट से हम वेल्थ, है ना, वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है, यानी कि कूड़े से हम धन कमाएं, इसमें गोवर्धन योजना लाई गई थी, और इसका फुल फॉर्म क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद आगे हमने क्या देखा, बजट के संदर्भ में थोड़ा सा चर्चा किया कि कुल बजट जो है 45,03,097 करोड़ रुपए का बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है। इस वर्ष का अंदाजा यह है कि राजकोषीय घाटा जो हमारी रहने वाली है, ये जीडीपी का 5.9% रहने वाली है, और 2025 वर्ष के वित्तीय वर्ष तक जाते जाते हमने टारगेट रखा है कि इसको कम करके हम 4.5% तक लेकर चले आएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9%, और हमने 2025-26 तक टारगेट रखा हुआ है कि इसको कम करके हम 4.9% तक लेकर चले आएंगे, ये हमने देखा था। उसके पश्चात सप्तर्षि की हमने बात की, यानी कि इस बार के बजट में सप्तर्षि की चर्चा पर चर्चा किया गया है, यानी कि इन 7 क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। कौन कौन से, तो याद रखिएगा, पहला है समावेशी विकास, दूसरा हरित विकास, है ना, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, यहां पर देखा जाए तो ग्रीन डेवलपमेंट, युवा शक्ति, अवसंरचना एवं निवेश, वित्तीय क्षेत्र, सक्षमताओं को सामने लाना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, ये 7 जो है 7 हमारे यहाँ पर फोकसित एरिया है, और इसी को कहा जा रहा है सप्तर्षि। यानी कि सरकार की कोई भी योजना हो, है ना, कोई भी डेवलपमेंट हो, अगर उसकी पहुंच अंतिम व्यक्ति तक नहीं जाती है तो फिर यहाँ पर माना जाएगा कि हम अच्छे से यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये 7 चीजें हैं, इन 7 को याद रखेगा, यहां से आपके क्वेश्चन अवश्य ही, है ना, अवश्य ही आप सभी का आएगा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है, 7 तो याद रखेगा। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसमें से कौन सा एक नहीं है सप्तर्षि में, तो ये 7 याद रखेगा, बाकी जो अलग लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर इस वर्ष का जो बजट प्रस्तुत किया गया, इसमें एक बात ये भी कही गई है कि कोई भी व्यक्ति जिसका आय जो है 7 लाख रुपए तक का हो, कोई भी व्यक्ति जिसका आय 7 लाख रुपए तक का हो, है ना, उसको टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी कि टैक्स जो लगेगी वो 7 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो वहां पर टैक्स लगेगी, अन्यथा की स्थिति में आपके ऊपर टैक्स यहाँ पर नहीं लगने वाला है। ठीक है, उसके पश्चात देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां है ना, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति जिस पर मैंने टिक आउट किया हुआ है, जो चर्चे में रहा है, और इन्हीं सारी चीजों को मैं यहाँ पर लिखवा रहा था, करवा रहा था। ठीक है, तो देखिएगा क्या क्या हमने तो कैग की बात कर लिया है ना, कैग हमारे कौन है ना, वर्तमान में हमारे कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो वर्तमान में कैग हमारे कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, और इनको 2 जिम्मेदारियां और भी है। हाल ही में WHO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन दोनों के भी, है ना, तो WHO और ILO दोनों के बाह्य लेखा परीक्षक पूछा जाए तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हमने बात किया, 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, R वेंकट रमणी है, याद रखिएगा। ठीक, उसके पश्चात सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर ले तो हाल ही में चर्चे में रहे हैं तुषार मेहता, है ना, इनका कार्यकाल जो है अगले 3 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है, तो याद रखिएगा तुषार मेहता जो है वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50वें अभी वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़। 49वें कौन थे, है ना, YY ललित, है ना,
याद रखिएगा, ठीक है। यूयू ललित, ठीक है। तो ये कौन है, डी वाई चंद्रचूड़ है, 50वें हैं। उसके बाद सीडीएस की बात करें, है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वर्तमान में अनिल चौहान है। फिर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार है, ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, रेखा शर्मा है। और फिर सीवीसी यानी कि सतर्कता आयुक्त जो है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, ठीक है। इतना क्लियर एक बार सभी लोग बताएं, है ना, इतना क्लियर है। फिर बढ़ते हैं आगे। अब तक कितना टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया होता, ठीक है, क्लियर। चलिए 7 मिनट डाउट कर लीजिएगा। ये वो टॉपिक है जहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने पूरा लगभग 1.5-2 घंटे बैठ के हाईलाइट किया है। भले ही मैं क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाया तबीयत खराब होने की वजह से, है ना। अभी भी आपको दिख रहा होगा एसी में हूं, लेकिन फिर भी पसीने हो रहे हैं। फीवर इतनी तगड़ी है, बॉडी टूट रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम है तो क्या करें, है ना। पहले एग्जाम जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। 8 हो गए, 9वां लिखेगा, है ना। 15-20 लिखवाऊंगा जहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसके पश्चात लिखेगा अगला, है ना, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है ना। क्या चीज, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है, ठीक है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन चुने गए हैं, तो रवनीत कौर, याद रखेगा, रवनीत कौर। और ये पहली महिला अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए हमारे लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लिखेगा 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष, विधि आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। और ये कौन है, ऋतुराज अवस्थी, कौन है, ऋतुराज अवस्थी, ठीक है ना, ऋतुराज अवस्थी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके पश्चात आगे देखें, है ना। अब यहां पर आप सभी को पता है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है चर्चे में है, चंद्रयान 3 मिशन जो है चर्चे में है। और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो देखिएगा। सबसे पहले बात करें यहां पर इसरो के अध्यक्ष कौन है ना, इसरो के अध्यक्ष, ठीक है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है, आप सभी को याद होगा, एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ, ठीक है ना। एस सोमनाथ जो है ये इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला लिखिएगा 12वां, क्या चीज, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, है ना, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। इसके निदेशक कौन है, लिख लीजिएगा। इसके निदेशक की बात करें तो वर्तमान में डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायन, कौन, डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर, ठीक है। ये क्या है, वर्तमान में इसके निदेशक हैं। और एक और इसके साथ साथ लिख लीजिएगा, कौन सा, तो डीआरडीओ, है ना, कौन, डीआरडीओ, डीआरडीओ। इसके अध्यक्ष की बात कर लें तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ये है समीर वी कामत, समीर वी कामत, ठीक है। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। चलिए इसके आगे और क्या क्या चीज, जो भी नई नियुक्ति है ना, आगे लिखे 14वां लिखिएगा, ठीक। हाल ही में देखा जाए तो सीबीआई प्रमुख चुने गए हैं, है ना, सीबीआई प्रमुख। और सीबीआई प्रमुख कौन, तो आप सभी को पता होगा कौन, प्रवीण सूद, ठीक है ना। प्रवीण सूद जो है ये सीबीआई प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उसके पश्चात अगला, है ना, रॉ के प्रमुख, है ना, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन, रवि सिन्हा, कौन, रवि सिन्हा। और ये अपने बिहार से संबंधित है, याद रखेगा, इसलिए चर्चे में है, क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ पर है, ठीक है ना। उसके पश्चात अगला लिखेगा 16वां, है ना, क्या चीज, तो आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर। और ये गवर्नर इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है इन्हीं को दिया गया। इनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास, क्या चीज, शक्तिकांत दास जो है ना। और हाल ही में देखा जाए तो वैश्विक लेवल पर जो गवर्नर, है ना, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है इससे इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड शक्तिकांत दास को याद रखिएगा, ठीक है ना, गवर्नर ऑफ द ईयर,
ठीक है। उसके पश्चात अगला लिखेगा अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष, ठीक है ना। रेलवे बोर्ड के सीईओ एंड अध्यक्ष की अगर हम बात कर लें, है ना, ये कौन है, अनिल कुमार लोहाटी, अनिल कुमार लोहाटी। जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवा रहा हूं, एक बार दो बार इसको देख कर जाइएगा, गारंटेड है कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम में मैंने करवाया है और मैक्सिमम क्वेश्चन, है ना, बीएड का एग्जाम जो था उसमें मैंने करवाया था, और जो लास्ट दिन मैंने लिखवाया था ना, 3 क्वेश्चन आपके वहीं से आए थे, 3 ही क्वेश्चन करेंट के पूछे गए थे और तीनों लास्ट वाली क्लास से आया था। एक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, दूसरा मैंने करवाया था भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन चुका है, अमेरिका बन चुका है, ये भी क्वेश्चन था, और तीसरा ध्यान में नहीं आ रहा, तीनों क्वेश्चन मैंने लास्ट दिन में ही करवाया था और तीनों के तीनों वहां से फंस गए थे, ठीक है। तो ये आप सभी लोग अवश्य ही याद करके जाइएगा, ठीक है। ये हो गया 17, हो गया 18वां लिखिए, है ना। 18वां क्या चीज है, हाँ, नीति आयोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर ले नीति आयोग, ठीक है। हाँ, तीसरा जो लिखा पूछा गया था वो नीति आयोग के सीईओ पूछा गया था ना, सीईओ। तो ये कौन है वर्तमान में, वीवीआर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है ना। तो बीवीआर सुब्रमण्यम जो है ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं, नीति आयोग के सीईओ हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी लिख लीजिएगा, उपाध्यक्ष, है ना। और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी, ठीक है ना, सुमन कुमार बेरी जो है ये इसको उपाध्यक्ष है। और अध्यक्ष पूछे कभी भी, है ना, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है पदेन प्रधानमंत्री, है ना, पदेन प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है ये पदेन यहाँ पर क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, यानी कि अभी वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी, है ना, नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये बातें भी ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। इसके पश्चात और क्या पूछा जा सकता है ना, अगला 19वां, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो ये है द्रौपदी मुर्मू, है ना, द्रौपदी मुर्मू। ये नहीं पूछा जाएगा, है ना, द्रौपदी मुर्मू तो सबको पता है, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये कहां से संबंधित है, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ इनकी बात कर ले और क्या चीजें, तो दूसरी महिला, है ना, दूसरी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति पहली कौन, प्रतिभा पाटिल, आप सभी को पता होगा। और वहीं साथ ही साथ यहाँ पर देखे क्या चीज, तो आदिवासी में तो ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति, है ना, आदिवासी राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा, इनकी बात कर ले तो ये हमारे भारत की राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके पश्चात ये हो गया, लिख लिया सबने, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। लास्ट सेशन जो होती है ना खतरनाक होती है, यहां से क्वेश्चन आपके लड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। बढ़े आगे, आगे लिखिएगा। इसके पश्चात भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति याद रखिएगा, राष्ट्रपति कौन से नंबर की है, तो ये 15वीं नंबर के है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात कर ले, 18 हो गया ना, 19 हो गया, 20वां लिखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। और ये कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के, नाम क्या है, जगदीप धनखड़, है ना, जगदीप धनखड़, ठीक है ना। और उपराष्ट्रपति की बात कर ले तो यही हमारे राज्यसभा के, है ना, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, है ना, पदेन सभापति होते हैं। तो जगदीप धनखड़ जो है ये राज्यसभा के वर्तमान में पदेन सभापति हैं। राज्यसभा की बात हो गई तो यहीं पर लोकसभा होना चाहिए, है ना, लोकसभा। और लोकसभा में सभापति नहीं, लोकसभा में क्या होता है ना, तो आप सभी को पता होगा, लोकसभा की बात कर ले तो लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ये है आपके ओम बिरला, ठीक है ना, ओम बिरला, ठीक है। तो ओम बिरला जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है। इतना लिख लिया सबने, क्लियर। और क्या क्या हो सकता है, सब पर मैंने टिक आउट किया हुआ है ना। चलिए अगला नियुक्ति जो यहां पर हुआ है कौन सा, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, 21वां लिखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। कौन, अजीत कुमार मोहंती, AK मोहंती, अजीत कुमार मोहंती, ठीक है।
उसके बाद अगली नियुक्ति जो हुई है ना, अगली नियुक्ति जो है ये यूपीएससी है ना, यूपीएससी के अध्यक्ष, ठीक है, कौन चुने गए हैं, ये चुने गए हैं मनोज सोनी। कौन, मनोज सोनी, ठीक है, लिखेगा फटाफट। अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी, ठीक है, क्लियर हो गया, डन, बढ़े आगे, चलिए 22 हो गया, 23वां लिखिएगा, ठीक है, यूनिसेफ इंडिया के राजदूत, यूनिसेफ इंडिया के राजदूत कौन, आयुष्मान खुराना, ठीक है, चलिए जब ये आयुष्मान खुराना आ गए, एक्टर आ गए, तो कुछ एक्टरों से चीजें यहीं पर लिख लीजिएगा, है ना। भारत का चुनाव आयोग के क्या कहते, आइकन, है ना, यानी कि इंडिया आइकन फॉर, या ऐसे लिखेगा भारत के चुनाव आयोग द्वारा भारत आइकन किसे चुना गया है, याद रखिएगा, ये चुना गया है किसको, अपने बिहार के क्या नाम है इनका, हाँ पंकज त्रिपाठी, ठीक है ना, कौन, पंकज त्रिपाठी, चुनाव आयुक्त के द्वारा इंडिया आइकन, है ना, इंडिया आइकन इनको चुना गया है। और वही बात कर ले किस की, मैथिली ठाकुर की, तो मैथिली ठाकुर लिख लीजिएगा, मैथिली ठाकुर, ये क्या चीज, तो बिहार आइकन, ठीक है ना, बिहार आइकन के रूप में यहां पर चुना गया है। मैथिली ठाकुर की ही बात कर ले तो बिहार का खादी एवं ग्रामोद्योग जो है, ग्रामोद्योग, है ना, इसके क्या है, तो ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर, ठीक, तो ये याद रखिएगा। यूनिसेफ इंडिया के राजदूत आयुष्मान खुराना, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा भारत आइकन किसे चुना गया है, पंकज त्रिपाठी को, बिहार से ही अपने, मैथिली ठाकुर को बिहार आइकन चुना गया है, और मैथिली ठाकुर ही बिहार के खादी एवं ग्रामोद्योग का ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक, डन, बढ़े आगे, आगे बढ़े, डन, चलिए आगे लिखेगा, 24 हो गया ना, 25वां लिखेगा, 25वां क्या चीज, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको रहने दीजिएगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष लिख लीजिएगा, बीसीसीआई के अध्यक्ष, ठीक है, ये कौन है, तो ये है रोजर बिन्नी, ठीक है ना, रोजर बिन्नी, ठीक है, और आप सभी को पता है ये चर्चे में क्यों है बीसीसीआई, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कहा गया है कि दुनिया की अगर क्रिकेट कंट्रोल जो है इंटरनेशनल लेवल पर, जिसे आईसीसी कहते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा पैसे जो हैं वो बीसीसीआई के पास है, तो इसलिए थोड़ा सा चर्चे में रहा है। रोजर बिन्नी जो है इसके अध्यक्ष यहाँ पर बने, इनसे पहले देखें तो सौरव गांगुली इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, है ना। उसके पश्चात अगला लिखेगा, है ना, क्या चीज, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा, है ना, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, कौन, पीटी उषा, पीटी उषा, ठीक है, लिख लीजिएगा, पीटी उषा, ठीक, अगला लिखिएगा 27वां, क्या लिखना है, स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर, क्या चीज, स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर किसको चुना गया है, ये नीरज चोपड़ा को चुना गया है, ठीक है ना, किसको, नीरज चोपड़ा को चुना गया है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला लिखिएगा 28वां, विश्व बैंक के अध्यक्ष, विश्व बैंक के अध्यक्ष, ठीक है, कौन है, तो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम है अजय बंगा,
ठीक है ना। अजय बंगा भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अजय बंगा, जो विश्व बैंक के अध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में हमने लिख लिया है, WHO और ILO के बाहरी लेखा परीक्षक, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, उसके पश्चात आगे लिखिएगा नील मोहन, है ना, यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब क्या है? वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, और इसके CEO जो बनाए गए हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनका नाम है नील मोहन। क्या नाम है? नील मोहन, ठीक है। तो नील मोहन जो है ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और वर्तमान में यूट्यूब के CEO हैं, है ना। और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं यहाँ पर अजय बंगा, जो विश्व बैंक के क्या है? अध्यक्ष है। क्या है? विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, ठीक है। लिख लिया सबने? डन डन, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए, यूट्यूब हो गया, ट्विटर लिख लीजिएगा, है ना, 29 हो गया, 30। ट्विटर के CEO, ठीक है, इनका नाम क्या है? लिंडा याकारानी, लिंडा याकारानी, ठीक है। और ट्विटर का हाल ही में लोगो चेंज किया गया है ना, लोगो क्या किया गया है? चेंज किया गया है। लोगो अब इसका क्या हो चुका है? X हो चुका है। तो याद रखिएगा X लोगो जो है ये ट्विटर का यहाँ पर बनाया गया है। ट्विटर के CEO कौन है ना, इसके मालिक कौन है? तो एलन मस्क, ठीक है। एलन मस्क जो है ये क्या है? इसके मालिक है, हाल ही में खरीदा गया। और एलन मस्क जो है इन्हीं की कंपनी है, स्पेस एक्स, टेस्ला, ये सारी की सारी इन्हीं की यहाँ पर कंपनी है, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, हो गया यहाँ तक। तो प्रमुख नियुक्तियों में इतनी चीजें याद रखिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा हम संसद की बात कर लें, है ना। संसद से अपना प्रश्न बनेगा, क्या क्या बनेगा? नया संसद भवन, भारत का नया संसद भवन, ठीक है ना, भारत का नया संसद भवन। क्या क्या चीजें? तो हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया, है ना। हाल ही में उद्घाटन किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, 28 मई 2023 को, है ना, 28 मई 2023 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ठीक है। बात करें इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, है ना, आधारशिला कब रखी गई थी? तो आधारशिला याद रखेगा 10 दिसंबर 2020 को, है ना, 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई, और 2023 में 28 मई को यहाँ पर क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है ना। अब आगे देखिएगा और क्या क्या डेटा इसके उद्घाटन के संदर्भ में देखें तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है ना, 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया, ठीक है, याद रखेगा 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। और क्या क्या चीजें? तो इसके आर्किटेक्ट कौन है ना, अगर हम बात कर ले इसके आर्किटेक्ट की, तो इसके आर्किटेक्ट कौन है? याद रखेगा इनका नाम है बिमल पटेल। क्या नाम है? बिमल पटेल, ठीक है ना। बिमल पटेल के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है, और इसका डिजाइन जो है ये डिजाइन कैसा है? तो याद रखेगा डिजाइन जो है ये त्रिभुजाकार है ना, डिजाइन कैसा है? त्रिभुजाकार, है ना। इस प्रकार से इसका डिजाइन यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, त्रिभुजाकार इसका डिजाइन यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है ना। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब यहां पर देखिएगा, ये हो गया, इतना हो गया, डन। बढ़े आगे, इतना हो गया, बढ़े आगे। चलिए अब देखिएगा यहां पर बात करें और क्या चीजें, तो नई संसद भवन जो है इसके गेट जो है ना, इसके गेट कितने हैं? 3 गेट हैं, और 3 गेट जो है 3 चीजों को समर्पित है, जैसे हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना है, बस इसी पर है ना। एक जो गेट है ये जल को समर्पित है, दूसरा जो है ये थल को समर्पित है, और तीसरा जो है ये नभ को समर्पित है, ठीक है। तो 3 गेट है, एक जल को समर्पित, एक थल को समर्पित और एक नभ को समर्पित है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तीनों द्वार जो है ये किसके है ना, तो याद रखिएगा एक को कहा जा रहा है ज्ञान द्वार, है ना, एक को क्या कहा जा रहा है? ज्ञान द्वार कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरा गेट जो है इसको शक्ति द्वार कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? शक्ति द्वार कहा जा रहा है, ठीक है, शक्ति द्वार हो गया। और तीसरा गेट जो है इसका नाम क्या है? कर्म द्वार, कर्म
द्वार, ठीक है। तो इसके नाम भी रखे गए हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार, 3 द्वार यहाँ पर है, याद रखिएगा, ठीक। अब इसकी बात कर लें, है ना, क्या चीज है, तो लोकसभा कक्ष जो यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है ना, लोकसभा कक्ष, है ना, लोकसभा कक्ष जो बनाई गई है, इसमें 888 सीटें हैं, है ना, 888 सीटें हैं, 888 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। और वहीं राज्यसभा कक्ष की बात कर लें तो राज्यसभा कक्ष जो है, राज्यसभा कक्ष में एक साथ देखा जाए तो 384 प्रतिनिधि यहाँ पर बैठ सकते हैं। डिजाइन जो है यहाँ पर कुछ थीम के आधार पर भी किया गया है ना, डिजाइन जो है यहाँ पर कुछ थीम के आधार पर भी किया गया है। जैसे लोकसभा जो है, लोकसभा की डिजाइन की थीम क्या है, तो हमारी पक्षी जो है, राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसके पर, है ना, और यहाँ पर जो थीम है ना, किस पर डिजाइन किया गया है, तो हमारा राष्ट्रीय फूल जो है कमल के आधार पर डिजाइन इसका किया गया है, ठीक है। तो ऊपर का जो है ना छत जो होता है ना, छत में जो डिजाइन होता है, छत में जो डिजाइन होता है, तो हमारा जो लोकसभा बनाया गया उसमें डिजाइन जो है किसका, तो हमारा जो मोर है राष्ट्रीय पक्षी, इसके डिजाइन में। और वहीं थीम की बात करें किसकी, राज्यसभा की, तो उसका जो ऊपरी छत का जो डिजाइन है वो कमल के आकार पर डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। ये बातें सभी लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज और क्या, तो यहां पर देखें तो एक, है ना, प्रतीक जो है ना चोल साम्राज्य से संबंधित, क्या चीज, सेनगोल, याद रखेगा, सेनगोल जो है, सेनगोल को यहां पर स्थापित किया गया है ना, सेनगोल को यहां पर स्थापित किया गया है, याद रखिएगा, कहां पर, तो जहां पर लोकसभा अध्यक्ष बैठेंगे, है ना, उन्हीं के बगल में देखे तो सेनगोल को स्थापित किया गया है। और इस सेनगोल की इतिहास आप सबको पता ही है, ये चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ये चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। और हस्तांतरण, है ना, देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा शासन का हस्तांतरण है, साथ ही साथ न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था, इन सभी के प्रतीक के रूप में है आपका सेनगोल। और इसको, है ना, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब भारत को स्वतंत्र किया गया तो माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि किस तरीके से स्वतंत्रता आप यहाँ पर प्राप्त करना चाहेंगे, इसका कोई प्रतीक रखेंगे, तो प्रतीक के रूप में उन्होंने, है ना, इसी सेनगोल को यहाँ पर मांगा था, याद रहेगा। सेनगोल के ऊपर देखें तो नंदी है ना, सेनगोल की बात कर ले तो सेनगोल के ऊपर यहाँ पर जो पिक्चर है वो किसकी है, तो नंदी की है, आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो समय समाप्त हो चुका है। जितना चीजें आज बताया है ना, यहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य ही आएंगे, ठीक है ना। कल भी एक सेशन में ऐड करवा दूंगा, क्योंकि आज आधे घंटे तो ऐसे ही, है ना, आधे घंटे जो है ऐसे ही हमारे समाप्त हो गए टेक्निकल इश्यू की वजह से। मैं तो पढ़ा रहा था, मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, सामने देखा जाए तो ऑडियो भी दिख रहा था, वीडियो भी दिख रहा था, क्लास चलते हुए भी दिख रहा था, इसलिए मैं लगातार यहाँ पर पढ़ाते गया। लेकिन बार बार कमेंट यहाँ पर देखा कि क्लास नहीं चल रही है, फिर मैंने टेक्निकल टीम के पास जाकर चेक करवाया तो सही में नहीं चल रही थी, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर, है ना, गलती ना के बराबर ही होता है। पीडीएफ 1 मिनट वेट करेंगे तो आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा, बस 1 मिनट का समय लगेगा इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। आज कितना तारीख है, 21। हाँ बिल्कुल, सेनगोल जो दिखेगा सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, साथ ही साथ ये न्याय का प्रतीक है कि जो भी शासन प्रशासन किया जाएगा वो बेहतर तरीके से किया जाएगा, न्यायोचित तरीके से किया जाएगा, किसी के खिलाफ यहाँ पर अन्याय नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। बस 1 मिनट वेट करें, मैं अभी पीडीएफ सबको शेयर कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, कल मैं ऐड करवाऊंगा क्लास, है ना, अभी नहीं दिख रहा होगा लेकिन कल आप सभी लोग देखेंगे ना 11 बजे तक, तो आप सभी को क्लास देखने लग जाएगा, ठीक है। तो कल भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा दूंगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, पिन कर दिया मैंने, है ना, पिन कर दिया, आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए।
हो गया डाउनलोड? हो गया डाउनलोड? देखिए यही सिस्टम अगर शुरू से 5 क्लास लगाया होता ना तो आपके मैक्सिमम 80 से 90% क्वेश्चन जो है आपके कवर हो जाते, लेकिन वही एमसीक्यू। अब देखिए टीचर को अपने मर्जी से पढ़ाने देना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट जो कहती है वो हमें करना पड़ता है। ये सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पर बेकार है। एमसीक्यू के माध्यम से हम उतने टॉपिक नहीं कवर कर पाते हैं जितना ऐसे डायरेक्ट लिखवा के हम कवर करवा देते हैं। ठीक है ना? देखिए करंट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है कि 2 भी आ सकते हैं और आपके 6 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 6 या 8 मानिए, इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 8 आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एवरेज वही 5-6 लेकर चलेगा। बीएड वाले में भी देखा जाए तो 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, चूंकि टीचिंग से, और टीचिंग में देखिएगा मैक्सिमम चीजें जो टीचिंग है उससे रिलेटेड पूछता है, लेकिन फिर भी जो हाईलाइटेड है, चूंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में देश दुनिया में क्या हो रहा है इन सारे घटनाक्रम की जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ जाते हैं और उन सारे घटनाक्रम को मैंने यहाँ पर प्रयास किया है कि आप सभी को दे सके। ठीक है, तो चलिए सेशन के साथ सेशन को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल भी एक सेशन ऐड करवाऊंगा, आप लोग अवश्य आइएगा। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।